चुनी है। यहाँ तो एकदम रियल हॉरर वाला फील आएगा। ये बोलकर एक्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद संजीव थोड़ी चिंता के साथ अपनी असिस्टेंट से पूछता है, क्या तुम्हें शूटिंग की परमिशन मिल गई? सर, कुछ पैसे देकर परमिशन तो मिल गई, लेकिन उसके साथ उन लोगों ने मुझे वार्निंग भी दी है कि हम यहाँ अपने रिस्क पर ही शूटिंग करें, और अगर कुछ भी हुआ तो उससे उनका कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ये सब सिर्फ डराने की बातें होती हैं, कुछ नहीं होगा। चलो शूटिंग शुरू करते हैं। इसके बाद संजीव अपनी टीम के पास जाता है और अनाउंसमेंट करता है, यहाँ आसपास कोई होटल या रिजॉर्ट नहीं है, इसीलिए टीम को टेंट में रहना पड़ेगा। एक्टर और एक्ट्रेस के लिए वैनिटी वैन है, वो दोनों उसमें ही रहेंगे और शूटिंग के सारे इक्विपमेंट्स भी वहीं रखे जाएंगे। संजीव की बात से सब सहमत हो जाते हैं और शूटिंग शुरू हो जाती है। पहले दिन की शूटिंग बहुत आराम से पूरी हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग आराम करने के लिए जैसे ही अपने टेंट में जाते हैं, तभी उनके टेंट के नीचे की रेत में से बड़े बड़े सांप निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर सब बहुत डर जाते हैं और भागकर बाहर निकल आते हैं। सांप! मेरे टेंट के अंदर सांप है! मेरे टेंट के अंदर भी! इसी तरह एक एक कर सभी के टेंट में से सांप बाहर निकल आते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। क्या ये हमारा कोई भ्रम था, या यहाँ सच में बहुत सारे सांप थे जो अचानक गायब हो गए? संजीव सर से बात करते हैं। सभी लोग डरे हुए संजीव की वैनिटी वैन में जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर संजीव इन सब को उनके दिमाग का डर और थकावट बताकर टाल देता है। जिसके बाद सब डरते हुए वापस अपने टेंट में जाते हैं और वहाँ सब कुछ ठीक देखकर सभी सो जाते हैं। सर, मुझे लगता है यहाँ सच में कोई गड़बड़ है। कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बस शूटिंग पर ध्यान दो और कल की शूटिंग का सामान तैयार कर लेना। जैसे संजीव बोलता है, असिस्टेंट शूटिंग की सभी तैयारी कर लेता है और अगली सुबह वह जल्दी शूटिंग शुरू कर देते हैं। दिन में सब कुछ ठीक तरह से हो जाता है, लेकिन शाम होते ही उनके आसपास और उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं, तो कभी समुद्री लहरों की आवाज इतनी तेज होती है कि उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ती है। इसी बीच अचानक एक्ट्रेस बेहोश हो जाती है। इसे क्या हुआ? कुछ गलत खा लिया था क्या? चलो लेकर जाओ इसे वैनिटी वैन में, और जब होश आ जाए तो मुझे बताना। असिस्टेंट एक्ट्रेस को उसकी वैनिटी वैन में ले जाता है। बहुत देर हो जाती है, लेकिन एक्ट्रेस को होश नहीं आता, जिसे देखकर संजीव डर जाते हैं। अगर इसे होश नहीं आया तो मुझे शूटिंग बंद करनी पड़ेगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कुछ भी करो, लेकिन इसे होश में लेकर आओ। इसी तरह शाम से रात और फिर आधी रात हो जाती है। तब आधी रात को एक्ट्रेस को होश आता है, जिसे देखकर वहाँ बैठी उनके टीम मेंबर संजीव को एक्ट्रेस की वैनिटी वैन में बुला लाती है। ये इनकी आंखें इतनी लाल क्यों है? क्या हुआ? ये सही तो नहीं है, लेकिन शूट के लिए अच्छा है। हमारे अगले शॉट के लिए मुझे वैसे भी इसकी आंखें डरावनी ही चाहिए थी। अब ये और नेचुरल लगेगा। क्या तुम शूटिंग कर सकती हो? संजीव के पूछने पर एक्ट्रेस बिना कुछ बोले बस सिर हिलाकर हाँ बोल देती है और आधी रात को ही शूटिंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसमें तुम्हारे अंदर भूतनी आ चुकी है और तुम एक आदमी को मार देती हो। शॉट को बहुत अच्छे से करना। तुम्हारी आंखें पहले से लाल है, बस वही फील आना चाहिए। ओके? एक बार फिर एक्ट्रेस बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाकर हाँ बोल देती है और वे शूटिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में शॉट खत्म होने के बाद संजीव एक्ट्रेस को उसकी एक्टिंग के लिए शाबाशी देता है और वह सामान पैक करना शुरू करते हैं। तभी संजीव के असिस्टेंट की नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसको शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस ने मारा था, जो अभी तक वैसे ही उसी जगह पर गिरा हुआ होता है। अरे भाई, शूटिंग खत्म। तेरी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अब तो खड़ा हो जा भाई, बस उठ जा। ये बोलते हुए असिस्टेंट ने जैसे ही उस आदमी को हिलाया तो देखा कि वह असलियत में मर चुका है। यह देखकर असिस्टेंट जोर से चिल्लाता है, सर यहाँ आइए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सब कुछ नकली इस्तेमाल किया था, फिर ये मर कैसे गया? सर, क्या पता मरने का कोई दूसरा कारण हो। ये ठीक नहीं हुआ।
इसका इस तरह मरना मेरी फिल्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। संजीव की ये बात सुनकर वहीं पास में खड़ी एक्ट्रेस अचानक गुस्से में संजीव को गले से पकड़कर हवा में उठा देती है, जो देख सब हक्के बक्के रह जाते हैं। तुझे इतना डराया, लेकिन तुझे अभी भी अपनी फिल्म की पड़ी है। तुझे मेरा जरा भी खौफ नहीं, अब तू मरेगा। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो? प्लीज मुझे नीचे उतार दो। खुद पर बात आई तो डर गया, अभी तो और खौफ आएगा तेरे मन। देखता रहे तू, कोई नहीं बचेगा। बहुत शौक है ना हॉरर फिल्म का, अब मैं तुम सबकी हॉरर फिल्म बनाऊंगी। ये बोलकर भूतनी संजीव को नीचे फेंक देती है और मरे हुए आदमी की बॉडी उठाकर उसे समुद्र में फेंक देती है, जिसके बाद समुद्र के अंदर से बहुत सारी लाशें निकलकर ऊपर तैरने लगती हैं। ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। ये सब क्या है? क्या ये हमें भी इसी तरह मारकर समुद्र में फेंक देगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मरना नहीं है। डरो मत, शांत रहो। हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन अब क्या करोगे? ये हम सबको मार देगी। तुम सबसे पहले मुझे मारेगी। मुझे कोई बचाओ। संजीव को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर उसका असिस्टेंट भूतनी से बचने की तरकीब सोचने लगता है। थोड़ी देर तक बहुत कुछ सोचने के बाद असिस्टेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पूरी टीम को एक जगह इकट्ठा करके धीरे से उनके कान में कुछ बोलता है। मैंने सुना है भूतों को इशारे समझ नहीं आते और उन्हें बुद्धू बनाना भी आसान होता है। इसलिए अब से हम साइन लैंग्वेज में बात करेंगे, जिससे वो हमारी कोई बात न समझ पाए और हम उसे अपनी बातों में फंसाकर बुद्धू बनाकर यहाँ से बाहर निकल जाए। ऐसा जरूरी तो नहीं कि सभी भूतों को बुद्धू बनाना आसान हो। ये कोई फिल्म नहीं है, वो असलियत की भूतनी है। वैसे भी यहाँ सबको मरना ही है, तो क्यों नहीं ये रिस्क ही लेकर देख ले, क्या पता काम हो जाए। लेकिन वो भूतनी तो मैडम के शरीर में है, वो नहीं। पर मैडम तो हमारे इशारे समझ सकती हैं। नहीं, क्योंकि जब भूत किसी इंसान के शरीर में जाता है तो उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद इंसान का दिमाग, मन, सोच समझ सब कुछ काम करना बंद कर देता है। इसके बाद से वह भूतनी को उलझाने के लिए इशारों में बात करने की एक्टिंग शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर भूतनी उलझन में पड़ जाती है। ये सब एक दूसरे को क्या इशारे कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या इन्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? ये तुम सब क्या कर रहे हो? ठीक से बात करो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। नहीं, किसी को मत मारना। मैं बताता हूँ, ये सब आपसे बिल्कुल भी नहीं डरते, इसीलिए आपका मजाक बनाने के लिए इस तरह बात कर रहे हैं। संजीव की बात सुनकर भूतनी गुस्से से लाल हो जाती है और बहुत तेज चिल्लाती है। क्या तुम्हें मेरा खौफ नहीं? डरो मुझसे। तुम सब मुझसे डरते नहीं या अपनी मौत से डर नहीं लगता? मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ। अगर आप कहें तो मेरे पास एक तरकीब है, जिससे आप इन सब के मन में भी अपना खौफ बना सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप यहाँ इस तरह कैसे फंसी। उसी के बाद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। संजीव की बात में फंसकर भूतनी उसे सारी बात बताती है। करीब 20 साल पहले की बात है। मैं अपने कॉलेज की ट्रिप पर यहाँ आई थी। मैं बाकी सब लड़कियों की तरह सुंदर नहीं थी, इसलिए कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता था। हर कोई हमेशा मेरा मजाक बनाता रहता था। और फिर एक दिन इसी बीच पर उन लोगों ने अपने मजे के लिए मुझे समुद्र में धक्का दे दिया। मुझे तैरना नहीं आता था और किसी ने मेरी मदद भी नहीं की, इसलिए पानी में डूबकर मेरी मौत हो गई। मैं किसी को मारती नहीं हूँ, लेकिन लोगों के मन में अपना खौफ देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे मुझे सुकून मिलता है। अगर तुम किसी को नहीं मारती तो फिर तुमने हमारे उस जूनियर आर्टिस्ट को क्यों मारा? तुम्हारा वो जूनियर आर्टिस्ट उन्हीं लोगों में से एक था जिसने मेरी मौत का तमाशा देखा था, इसलिए उसे तो मरना ही था। इस समुद्र में तैरती ये सभी लाशें उन्हीं लोगों की हैं जिन्होंने उस समय मेरे साथ ये सब किया था, और जिन्होंने सब कुछ मजे से देखा था, और जिन्होंने देखकर भी अनदेखा कर दिया
और मेरी मदद किए बिना वहाँ से चले गए। लगता है इन लोगों ने इसकी कहानी सुन ली। अब मुझे इसे यहाँ से अलग लेकर जाना होगा, जिससे ये सब यहाँ से भागने का प्लान बना सके। मुझे सब समझ आ गया। ये लोग भूत से तो डर सकते हैं, लेकिन इंसान से नहीं। और आप तो फिर भी एक एक्ट्रेस के शरीर में हैं। इन्हें अभी तक यही लग रहा है कि ये एक्ट्रेस एक्टिंग कर रही है, लेकिन अगर आप इसका शरीर छोड़कर समुद्र में पड़ी किसी लाश के अंदर चली जाएं, तो फिर आपको देखकर सबके तोते उड़ जाएंगे और सब आपसे डरने भी लगेंगे। मैं किसी मृत शरीर में नहीं जा सकती। उसके लिए मुझे ध्यान करके उस शरीर की आत्मा से संपर्क बनाना पड़ेगा। इसके बाद ही मैं उस शरीर में प्रवेश कर सकती हूँ। अब वो आप देख लीजिए, नहीं तो इन लोगों के मन में आपका खौफ कभी नहीं आएगा। और हाँ, हमारी बातों के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो इन्हें ये लगेगा ये भी कोई एक्टिंग की है और हमारी तरकीब फेल हो जाएगी। ये कहानी है कौरव और पांडव की। ये कहानी है कर्ण के त्याग की। ये कहानी है दुर्योधन